नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन पर हुए हमले ने ब्रिटेन को भी हिलाकर रख दिया। ब्रिटेन की रॉयल नेवी अब गैस पाइपलाइन की सुरक्षा के लिए पहुंच रही है। ब्रिटेन के साथ नॉर्वे की नौसेना भी नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन की सुरक्षा में तैनात होगी, क्योंकि यूरोप मान रहा है कि पाइपलाइन पर हमला खुद पुतिन ने करवाया था, जिसके लिए उन्होंने अपने सबसे खतरनाक कमांडो भेजे थे। फ्रॉगमैन के नाम से मशहूर पुतिन के ये कमांडो बेहद खास हैं। इन्हें फ्रॉगमैन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये घंटों तक पानी के नीचे रह सकते हैं। इनकी कुछ तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर डाली गई, जिनमें ये कमांडो काले स्विम सूट में दिख रहे हैं। सी डाइविंग के सारे उपकरणों के अलावा इनके पास खतरनाक हथियार भी रहते हैं। ऐसी बंदूकें जिनसे करीब 5 इंच की गोली चलाई जा सकती है, वो भी स्टील की गोली। इसे अंडर वाटर गन कहा जाता है। ये गोलियां इतनी खतरनाक हैं कि इंसान का जिस्म तो क्या, लोहे को भी भेद कर पार हो सकती हैं। दावा तो यह है कि पुतिन की ये फौज मुश्किल से मुश्किल मिशन को अंजाम दे सकती है, बल्कि जहां मुश्किलें ज्यादा होती हैं वहीं इस ब्रिगेड को तैनात किया जाता है। चुपचाप काम करने में ये कमांडो बेजोड़ हैं। चाहे पानी के नीचे दुश्मन पर हमला करना हो या जरूरत जासूसी की हो, दोनों ही कामों में ये कमांडो माहिर हैं। और यूरोप के देशों का मानना यह है कि नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन में धमाका पुतिन की इसी सेना का कारनामा है। सबसे बड़ी बात यह कि नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन में धमाका विस्फोटक लगाकर किए जाने के सबूत मिल चुके हैं, जिससे इतना तो साफ है कि ये कोई हादसा नहीं था। बाल्टिक सागर में नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन पर हमला कोई छोटी बात नहीं है। ये पाइपलाइन समुद्र में करीब 100 मीटर की गहराई से गुजरती है। पानी में इतने नीचे जाकर इस तरह के धमाके को अंजाम देना या तो किसी फौज का काम हो सकता है या फिर फ्रॉगमैन की करतूत हो सकती है। पुतिन के फ्रॉगमैन किसी नाव या जहाज ही नहीं, सबमरीन के जरिए भी समुद्र में भेजे जा सकते हैं। सबमरीन से खास तरह के टॉर्पीडो के जरिए इन्हें समुद्र में काफी दूर तक पहुंचाया जा सकता है, जहां से आसानी से मिशन को अंजाम देकर ये सुरक्षित लौट पाएं। यहाँ तक कि समंदर में तैनात पुतिन की बेहद खास डॉल्फिन भी इन मेंढकों की मदद कर सकती है। ये कमांडो खास तौर पर डॉल्फिन दस्ते को काबू करने के लिए ट्रेन किए जाते हैं। मतलब ये कि पुतिन के मेंढक जैसे कमांडो ना हो तो नॉर्थ स्ट्रीम पर हमला मुमकिन ही नहीं लगता। लेकिन फ्रॉगमैन ब्रिगेड का नाम आते ही नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन पर हमला बाएं हाथ का खेल लगने लगता है। यही वजह है कि यूरोप के देश हमले के लिए पुतिन को ही कसूरवार मान रहे हैं। इसलिए अब नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइन की सुरक्षा के लिए यूरोप की कई ताकतें लग गई हैं। सबको लगने लगा है कि पुतिन अब यूरोप के खिलाफ एनर्जी वॉर छेड़ चुके हैं और नॉर्थ स्ट्रीम पर हमला उस दिशा में पहला कदम है, जिसका जवाब देने के लिए बाल्टिक सागर में नॉर्वे और ब्रिटेन की नेवी पहुंच रही है। नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन की सुरक्षा के लिए दोनों देशों की नौसेना को तैनात किया जाएगा। लेकिन 1200 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी पाइपलाइन की सुरक्षा कोई आसान काम नहीं है। इतनी दूरी तक फैली पाइपलाइन की सुरक्षा करने में एक देश की पूरी नौसेना भी कम पड़ सकती है। लेकिन नॉर्थ स्ट्रीम की सुरक्षा के लिए यूरोप की बड़ी ताकतों का आगे आना बड़ा संकेत जरूर है। ऐसी पाइपलाइन जिससे रत्ती भर भी गैस यूरोप को नहीं मिलती है, लेकिन यूरोप इसकी हिफाजत क्यों करना चाहता है? इस जंग से पहले तक माना जाता था कि नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन के जरिए यूरोप को गैस बेचकर रूस मालामाल हो रहा है। लेकिन जंग के बाद के हालात से साफ हो गया कि ये पाइपलाइन पुतिन से ज्यादा यूरोप की कमजोरी है। सवाल यह भी है कि नॉर्थ स्ट्रीम की सुरक्षा आखिर यूरोप क्यों करना चाहता है। एक तरफ यूरोप रूस की गैस से तौबा कर रहा है, दूसरी तरफ रूस से आने वाली पाइपलाइन को बचाने में लगा है। इसीलिए सवाल उठ रहा है कि अगर यूरोप को रूस की गैस से दूरी ही बनानी है तो फिर पाइपलाइन की सुरक्षा की जरूरत क्यों है। और उससे भी बड़ी बात यह कि पुतिन नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन को नुकसान पहुंचाकर यूरोप को दबाव में क्यों डालना चाहते हैं।